हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको सेल साइकिल और सेल डिवीज़न के बारे में बताएंगे। इससे पहले हम आपको ये बता चुके हैं कि सेल साइकिल में सेल डिवाइड क्यों होती है, वाई द सेल डिवाइड, एंड आपका कितने उसमें फेस होते हैं। तो आज हम इन फेस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेल साइकिल होती है वो आपकी 2 फेस में होती है। तो इसको हम एक डायग्राम से समझाएंगे आपको। ये हमारी होती है G1 फेस, यहाँ पर हमारी होती है S फेस, यहाँ पर होती है G2 फेस, और ये पूरी जो होती है ये होती है हमारी M फेस। M फेस में भी हम क्या पढ़ते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, एनाफेस और आपका टीलोफेस, और उसके बाद आपका होता है साइटोकाइनेसिस। क्लियर? तो यहाँ पर क्या है, ये आपको इसी सीक्वेंस में पता होना चाहिए कि आपका ये पूरी जो फेस होती है हमारी यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी फेस कहलाती है M फेस, और ये पूरी जो फेस होती है G2 तक, ये हमारी कहलाती है इंटर फेस, या इसको हम क्या कहते हैं, प्रिपेयरिंग फेस भी कहते हैं। कि जब ये हमारी प्रो फेस या M फेस में एंटर करती है तो उससे पहले की जो प्रिपरेशन है वो सब हमारी कहाँ होती है, इंटरफेस में होती है। अब चलिए वन बाय वन हम आपको बताते हैं कि G1 फेस में क्या होता है। तो G1 फेस में क्या होता है, G1 फेस में जितनी भी, क्योंकि S फेस में आपका होता है DNA रेप्लिकेशन और हिस्टोन प्रोटीन का रेप्लिकेशन, ये सब आपका होता है S फेस, जिसको हम सिंथेसाइज फेस भी कहते हैं। तो इससे पहले G1 फेस में आपका क्या होता है कि जितनी भी प्रोटीन की नीड होती है, ऑल प्रोटीन, जितनी भी प्रोटीन की आपको रेप्लिकेशन के लिए नीड होती है वो सब आपकी कहाँ, उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, G1 फेस में होता है। तो ऑल प्रोटीन फॉर्म्ड फॉर DNA रेप्लिकेशन। इसके अलावा और क्या होता है, G1 फेस में जितने भी जो सेल ऑर्गन होते हैं उनका क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। तो हम लिख सकते हैं डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गन, लेकिन इसमें भी एक्सेप्ट प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया को छोड़कर, इन दोनों ऑर्गन का यहाँ पे क्या होता है, G1 फेस में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डुप्लीकेशन नहीं होता। ये हम आपको बताएंगे क्यों नहीं होता, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना समझिए कि यहाँ पर केवल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अलावा जितने सेल ऑर्गन है केवल उन्हीं का डुप्लीकेशन होता है। तो ये हो गई हमारी। और सबसे थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है कि ये क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट फेस होती है। क्या होती है, सबसे लॉन्गेस्ट फेस होती है, 11R की ये आपकी क्या होती है, फेस होती है। अब हम बात करें S फेस में, सिंथेसाइज फेस, तो इसमें क्या होता है, S फेस में आपका जैसे कि मैंने अभी बताया सिंथेसाइज फेस है, तो DNA का जो रेप्लिकेशन होता है, DNA का रेप्लिकेशन एंड जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन, वो आपकी कहाँ होती है, DNA का रेप्लिकेशन और हिस्टोन प्रोटीन का जो रेप्लिकेशन होता है वो आपका होता है S फेस में। ये आपकी इसकी जो साइकिल होती है, जो टाइम होता है वो इसका होता है 8R का होता है सिंथेसाइज फेस का। और इसके अलावा अगर एनिमल सेल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रियोल होते हैं या जो सेंट्रोसोम होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो केवल हमारे एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो अगर वो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में माइटोसिस डिवीज़न हो रहा है, तब आपका S फेस में क्या होगा, सेंट्रियोल का भी फॉर्मेशन होता है। लेकिन
कब? जब वो एनिमल सेल हो। क्लियर? इसके बाद G1 फेस हमारी हो गई, S हो गई। अब G2 फेस में क्या होता है? यहाँ पे हमारा DNA का रेप्लिकेशन हो गया, हिस्टोन प्रोटीन का हो गया। तो G2 फेस में क्या होता है? यहाँ पे जो हमारा प्लास्टिड एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया है, तो G2 फेस में हमारा क्या होता है? इनका डुप्लीकेशन होता है। G1 फेस में नहीं होता, कहाँ होता है? G2 फेस में होता है। और इसके अलावा जो एक ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है वो हमारी कहाँ फॉर्म्ड होती है? G2 फेस में फॉर्म्ड होती है। और थर्ड इसमें क्या होता है? एक तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन होता है, यहाँ पे ट्यूबुलिन प्रोटीन होती है, उसका फॉर्मेशन होता है। जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो हमारा जो स्पिंडल फाइबर हैं उनके फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होती है। किसके लिए? स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होती है। ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 4 आवर का होता है। इसके बाद जो सेल एंटर करती है वो आपकी प्रोफेस में करती है, फिर मेटा में, फिर एना, फिर टीलो, और उसके बाद आपका क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। क्लियर? या तो यहाँ तक आपको समझ में आया? तो यहाँ पे मेन यही पूछा जाता है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन है वो कौन से फेस में फॉर्म्ड होती है, तो आपको पता होना चाहिए G2 फेस में होता है। DNA रेप्लिकेशन S फेस में होता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि डुप्लीकेशन ऑफ सेल ऑर्गन अगर पूछा जाता है तो वो G1 फेस में होता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया का डुप्लीकेशन कहाँ होता है तो G2 फेस में होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डुप्लीकेशन है वो G2 फेस में ही क्यों हुआ, G1 फेस में क्यों नहीं हुआ? तो हमने आपको पहले ही बताया था कि ये दोनों जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होते हैं ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? सेमी ऑटोनोमस स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इनका अपना खुद का DNA होता है। तो G1 फेस में क्या होता है कि अगर प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया का भी डुप्लीकेशन होगा तो क्या होगा? अगर प्लास्टिड 1 है उसका डुप्लीकेशन होता है तो वो 2 हो जाते हैं, यानी कि DNA का भी यहाँ पे डुप्लीकेशन हो जाता है। और नंबर ऑफ जब यहाँ पे S फेस में आएंगे ये दोनों तो क्या होगा? यहाँ पे फिर DNA का रेप्लिकेशन होता है। तो इस वजह से नंबर ऑफ DNA जो है यहाँ पर क्या हो जाते हैं? ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए जो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया है उनका जो हम कह सकते हैं जो डुप्लीकेशन है वो आपका कहाँ पे होता है? G2 फेस में होता है। फिर इसके बाद में सेल आपकी M फेस में एंटर करती है। इन चारों स्टेज को हम समझेंगे, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस। क्लियर? और उसके बाद में हम साइटोकाइनेसिस होता है और उसके बाद में सेल आपकी क्या है? 2 सेल में, या जो लार्ज सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ मेन बातें समझ में आनी चाहिए या आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये डायग्राम आप लोग बना लेना फिर से। अब मेन जो होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। मेन एक आपका होता है एनिमल माइटोसिस और एक आपका होता है प्लांट माइटोसिस। तो सबसे पहले माइटोसिस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि जब एनिमल माइटोसिस के बारे में आपको बताएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एनिमल माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है और प्लांट माइटोसिस में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला जो मेन डिफरेंस होता है वो आपका होता है जो एनिमल माइटोसिस है, इसको हम बोलते हैं एस्ट्रल माइटोसिस, और जो प्लांट माइटोसिस है उसको हम बोलते हैं एनेस्ट्रल माइटोसिस। क्यों बोलते हैं? मैंने आपको अपने पहले लेक्चर में भी बताया था कि एनिमल माइटोसिस में क्या होता है? सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। तो एस्ट्रल माइटोसिस में क्या होगा? जो सेंट्रियोल होते हैं वो आपका क्या होता है? 2 होते हैं,
ये हमारा कैसा होता है, डिस्टल सेंट्रियोल होता है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये हमारा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होता है। तो एनिमल सेल में क्या होता है, ये ऐसे समझिए, ये कोई एनिमल सेल है और एनिमल सेल में आपका क्या होगा, सेंट्रियोल होगा। तो सेंट्रियोल होगा तो यहाँ पे आपका डिस्टल सेंट्रियोल होगा और ये आपका प्रोक्सिमल सेंट्रियोल होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ से जब आपकी छोटी रेज निकलती हैं, इस सेंट्रियोल से जब आपकी स्मॉल रेज निकलती हैं, तो ये तो आपका हो गया सेंट्रियोल, और प्लस ये जो रेज निकली इसको हमने क्या बोला, एस्ट्रल रेज बोला। क्या बोला, एस्ट्रल रेज हमने इसको बोला। तो ये मिलकर क्या बनाती हैं, ये सेंट्रियोल और ये छोटी वाली रेज जो है जिसको हम एस्ट्रल रेज बोलते हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, आपका ये बनाती हैं एस्टर, ये बनाती हैं आपका एस्टर। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि जो बड़ी रेज निकलती हैं उनको हम बोलते हैं स्पिंडल, क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। तो जो आपका सेंट्रियोल होता है और एस्टर रेज होती हैं, ये मिलके आपका क्या बनाती है, एस्टर बनाती है। जो बड़ी वाली रेज निकलती है उसको हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं। तो जब आपका एस्टर प्लस ये यानी कि पूरा एस्टर और ये आपका स्पिंडल, मैं पूरा लिख देती हूँ यहाँ पे, स्पिंडल फाइबर को हम क्या कहलाते हैं, ये पूरा आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है स्पिंडल एपरेटस। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आपका ये सेंट्रियोल है, इसके साइड में से छोटी वाली रेज जो निकलती है, जो स्मॉल रेज निकलती हैं, वो हमारी एस्ट्रल रेज कहलाती हैं, और ये सेंट्रियोल प्लस एस्ट्रल रेज आपका कहलाता है एस्टर। बड़ी वाली रेज को हम स्पिंडल फाइबर कहते हैं, और जब ये एस्टर स्पिंडल फाइबर मिलके आपका क्या बनाते हैं, स्पिंडल एपरेटस। और ये केवल आपका कहाँ होता है, एनिमल सेल में होता है, जबकि जो आपका स्पिंडल फाइबर है वो आपके कहाँ होते हैं, प्लांट सेल में। तो यहाँ ये चीज़, ये टॉपिक या ये पॉइंट मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि यहाँ पे मैंने एक टर्म लिखी है एस्ट्रल माइटोसिस। तो एस्ट्रल माइटोसिस का मतलब क्या है, जो एनिमल में होता है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, एस्ट्रल रेज या एस्टर प्रेजेंट होता है, जबकि यहाँ पर आपका क्या होता है, जो एस्टर है वो एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे जो एस्टर है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसलिए हमने इसको एनेस्ट्रल माइटोसिस कहा है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो इसलिए हमने इसको एस्ट्रल माइटोसिस कहा है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट एस्ट्रल एंड एनेस्ट्रल माइटोसिस। तो लेट वी डिस्कस अबाउट सेकेंड डिफरेंस ऑफ एनिमल माइटोसिस एंड प्लांट माइटोसिस। सेकेंड इसमें क्या होता है कि ये भी मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे क्या होता है, स्पिंडल एपरेटस होता है, स्पिंडल एपरेटस होता है, और यहाँ पे आपका क्या होता है, स्पिंडल फाइबर होता है। थर्ड जो एनिमल माइटोसिस है वो साइंटिस्ट थे फ्लेमिक, उन्होंने बताया था, और जो प्लांट माइटोसिस है वो साइंटिस्ट थे स्ट्रासबर्गर, उन्होंने सबसे पहले इसको बताया था। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जब हम माइटोसिस स्टार्ट करेंगे तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है सेंट्रियोल में, एस्टर रेज में, एस्टर में, स्पिंडल एपरेटस में या स्पिंडल फाइबर में। तो अगर हम माइटोसिस स्टार्ट करने से पहले आपको ये बेसिक कह सकते हैं या माइन्यूट आपको है, तो ये बेसिक ही इसको हम कहेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए, वरना आपको जब हम माइटोसिस पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो आई होप यू क्लियर डिफरेंस बिटवीन द एनिमल माइटोसिस एंड प्लांट माइटोसिस। इसके अलावा आपका कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैरियोकाइनेसिस क्या होता है और
काइनेसिस क्या होता है। और क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में वो मेनली पूछे जाते हैं कि साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस पहले होता है या कैरियोकाइनेसिस पहले होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैरियोकाइनेसिस आपका क्या होता है, वो पहले होता है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि कैरियो मीन्स क्या होता है आपका न्यूक्लियस होता है, और साइटोकाइनेसिस मीन्स क्या होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो पहले जो डिवीजन होता है वो सेल में न्यूक्लियस का होता है, उसके बाद आपका क्या होता है साइटोप्लाज्म का होता है। तो कैरियोकाइनेसिस में हम वही फेसेस जो मैंने आपको पहले बताई हैं, एम फेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एना और टीलोफेस के बारे में पढ़ेंगे। साइटोकाइनेसिस भी आपका एक प्लांट सेल में होता है या एनिमल सेल में होता है। तो एनिमल सेल में आपका होता है, इसको हम कहते हैं सेल फरो, और ये आपका कैसा होता है सेंट्रीपीटल होता है। ये मैं बताऊंगी किस तरीके से होता है। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो आपका ये कैसे होता है बाय सेल प्लेट, और ये हमारा कैसे होता है सेंट्रीफ्यूगल। क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो प्लांट सेल में सेल डिवीज़न होता है या साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें सेल प्लेट फॉर्म्ड होती है या सेल फरो फॉर्म्ड होती है। तो प्लांट सेल में हमें हमेशा ध्यान रखना सेल प्लेट फॉर्म्ड होती है। तो एनिमल सेल में क्या होता है कि जब आपका ये आपकी एम फेज कंप्लीट हो जाती है तो हमारा साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल जो है आपकी इस तरीके से अंदर की तरफ, इस तरीके से अंदर की तरफ एक फरो बना लेती है, जिसको हम क्या कहते हैं सेल फरो कहते हैं। और ये क्योंकि अंदर की तरफ है, इनसाइड द सेल है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं सेंट्रीपीटल। क्लियर। जबकि प्लांट सेल में क्या होता है सेल प्लेट बनती है जो कि हमारी क्या होती है बाहर की तरफ होती है, आउटसाइड द सेल, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। कल ये आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि कल हम माइटोसिस में एम फेस आपको पढ़ाएंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।